TV20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। और एक खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद से आ रही है, जहां तहसील सदर परिसर में एकत्रित हुए तथ्य समाचार प्रदर्शन करते हुए तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे उप जिलाधिकारी प्रशासन लालता प्रसाद साके को प्रधानमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बीज प्रमाणीकरण संस्था बिलासपुर के घोटालों की जांच कराने, गेहूं गन्ना तथा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने, किसानों को मुफ्त बिजली देने का बाढ़ नियंत्रण को मिले धन की जांच कराने, बिजली विभाग द्वारा किसानों को मुफ्त बिजली दिलाए जाने और किसानों का कर्जा माफ करने आदि मांग शामिल है। इससे पूर्व हुई पंचायत में बोलते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पासा ने कहा, जनपद की बिलासपुर तहसील में 100 से अधिक सीड प्लांट हैं, जो कि बीज प्रमाणीकरण संस्था और कृषि विभाग की मिलीभगत से धड़ल्ले से मंडी से दड़ा गेहूं खरीद कर स्टोर कर रहे हैं और इसी गेहूं को रबी सीजन की बुआई के समय किसानों को पैक करके बेच दिया जाएगा, जिससे वर्ष प्रतिवर्ष किसानों की फसल प्रभावित हो रही है और गेहूं की गुणवत्ता बिल्कुल खराब हो चुकी है। उन्होंने जिला प्रशासन से सभी सीड प्लांटों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। उन्होंने आगे का सरकार से कहा कि सरकार ने 1 अप्रैल से किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी, लेकिन जनपद का कोई भी बिजली घर किसानों को मुफ्त बिजली नहीं दे रहा है। बिल निकालने वाले हर महीने किसानों के ट्यूबवेल से बिल निकलवाते हैं, जिसको जमाना उन करने पर उनकी लाइट काट दी जाती है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि बिजली विभाग ने अपना रवैया नहीं सुधारा और किसानों का शोषण बंद नहीं किया तो किसान चुप नहीं बैठेंगे, बिजली विभाग की ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रदर्शन कर रहे ज्ञापन देने वालों में तमाम लोग मौजूद रहे। जी, आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था, जिसमें काफ़ी लंबे समय के बाद हमारे रामपुर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्रीमान लालता प्रसाद साके जी। उनको हमने एक माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बीज प्रमाणीकरण संस्था के घोटालों की जांच कराने, गेहूं तथा गन्ना धान वगैरह का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने, नहर विभाग द्वारा बाढ़ नियंत्रण को मिले धन की जांच कराने, किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा करने और किसानों का कर्जा माफ़ करने के संबंधित में ज्ञापन है। तो सबसे पहला बिंदु जो है इसमें बीज प्रमाणीकरण संस्था, ये जनपद रामपुर में की तहसील बिलासपुर में 100 से अधिक सीड प्लांट हैं, जो कि बीज प्रमाणीकरण संस्था और कृषि विभाग की मिलीभगत से धड़ल्ले के साथ जो दड़ा क्वालिटी का गेहूँ होता है, जो क्या किसी में सब तरह का गेहूँ मिला हुआ, वो गेहूँ खरीद कर और उस समय जाके मतलब पैक करके और किसानों के हाथों बेच देते हैं, जिससे किसान रामपुर का किसान का गेहूँ पहले हर जगह की मंडी में अलग मांग रहा करती थी कि रामपुर का गेहूँ है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का गेहूँ यहाँ पर रामपुर में पैदा किया जाता था। वो क्वालिटी बीज प्रमाणीकरण संस्था और कृषि विभाग की मिलीभगत से सीड प्लांटों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिए, क्योंकि कोई क्वालिटी का गेहूँ रामपुर के अंदर रहा ही नहीं, सारा दले का गेहूँ हो गया। और इसकी वजह से रामपुर में जहाँ पे एक और पैदावार प्रभावित होती है, क्योंकि आप अगर TBW 126 बोएंगे तो उसकी बोने का समय अलग है और DBW 514 का समय अलग है या 542 का समय अलग है, कोई अगैती। और जब दड़ा हो गया तो उसमें अगैती पिछाती, क्योंकि किसी में बाल आ गया तो किसी में मतलब कहते हैं अभी पुष्प अवस्था में। तो इस तरह से बीज का बिल्कुल हाल बेकार हो चुके हैं। किसान का गेहूं जो है, जो अच्छे दामों में बिका करता था, बहुत बुरे दामों में बिक रहा है। तो हमने इस बारे में ज्ञापन कई बार पहले भी दिया था। अब क्योंकि गेहूं के खरीद का समय चल रहा है, तो कांटों पे क्योंकि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य काफ़ी कम है, मंडियों में महंगा बिक रहा है, और ये जो इन्हें मतलब प्रोग्राम कराना चाहिए, आधारीय बीज देकर किसानों को उनसे जो फसल उसकी उगता है उसकी जांच वाँच करा के उसका मतलब कहते हैं वो गेहूं का मतलब कहते हैं पैकिंग कराना चाहिए। लेकिन ये सीड प्लांट वाले जो हैं मंडी से खरीद के उन्होंने फर्जी रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं कृषि विभाग में, और मंडी से खरीद के जो दड़े का गेहूँ है वो पैक कर रहे हैं। अब वो पैक करेंगे, अभी तो हाल फिलहाल खरीद रहे हैं, अभी तो कोई मतलब मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो जो गेहूँ खरीदा है वही गेहूँ ये फिर पैक करके देंगे और फिर किसान की पैदावार प्रभावित होगी। तो ADM साहब ने आज मतलब कड़े शब्दों में अभी हमारे सामने कृषि अधिकारी को मतलब निर्देश दिए हैं कि इसकी जांच करके अगर कहीं पर भी दड़े का गेहूँ मिला अगली बार, तो जो है मतलब कहते हैं किसी भी सीड प्लांट की मतलब कहते हैं खैर नहीं है। दूसरी, जब भी फसल काटने का समय आता है, प्रकृति की मार से कभी ओलावृष्टि, कभी बाढ़, कभी मतलब कहते हैं अति वर्षा, कभी सूखा की वजह से किसान की फसलें बर्बाद हो रही हैं और किसान कर्जदार होता चला जा रहा है। लेकिन सरकार इस पर कोई ऐसा वो नहीं कर रही है जो क्या मतलब कहते हैं इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सही मामले में घोषित किया जाए। जबकि अगर 1967 को आधार वर्ष मानने के बाद में उसका मूल्य घोषित किया जाए तो 1967 में एक क्विंटल गेहूँ, वो एक 1967 में एक क्विंटल गेहूँ की कीमत थी 75 रुपया और
सरकारी स्कूल के टीचर के जो वेतन था वो था 70 रुपया 1 महीने का। तो उसी आधार पे किसान का गेहूं का मूल्य घोषित किया जाए, लेकिन नहीं। तो कम से कम जो है 4500 रुपये गेहूँ, 795 रुपये गन्ना और 8500 रुपये धान का मूल्य न्यूनतम समर्थन घोषित होना चाहिए। जनपद में बाढ़ नियंत्रण के नाम पर नहर विभाग को कई 100 करोड़ रुपए का बजट सालाना मिलता है, और उसके बावजूद भी किसानों की फसलें बर्बाद होती है, जनहानि होती है, पशु हानि होती है, और जो लोगों के घर हैं वो टूट जाते हैं। क्योंकि कहीं बंदा टूटा है तो उसकी मरम्मत होना चाहिए, कहीं नदी का रुख गलत हो गया उसको सही होना चाहिए, इस चीज़ से पैसा मिलता है। लेकिन नहर विभाग उस पैसे का बंदर बाट करके और अपने पेट भरा चला रहा है। नहर विभाग के अधिकारी जो अमीर पे अमीर, अमीर पे अमीर होते चले जा रहे हैं, लेकिन जो बाढ़ नियंत्रण के लिए कार्य किए जाने थे वो